हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक रिसर्च पेपर के बारे में जिसे पब्लिश किया एमआईटी के रिसर्चर्स ने, जो कि है आरएलएम्स पे। तो आरएलएम्स क्या है और इसकी हमें क्या ज़रूरत है, बस इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। आरएलएम्स पे डायरेक्ट जंप करने से पहले हम बात कर लेते हैं एलएलएम्स की और इसकी करेंट प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आरएलएम्स क्यों आया है। तो एलएलएम्स आपको पता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होता है, जैसे आपका चैट जीपीटी और क्लाउड। तो अभी करेंट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दे दो, फॉर एग्जांपल आपने 10 मिलियन लाइंस का कॉन्टेक्स्ट दे दिया, तो ये हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देगा। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे सपोज करो तुम्हारे हाथ में मैंने एक बुक 5 सेकेंड्स के लिए रखा है और 5 सेकेंड बाद मैंने तुम्हारे हाथ से वो बुक ले लिया और उसके बाद मैं पूछता हूँ कि पेज नंबर 35 पे क्या इन्फॉर्मेशन था। बता पाओगे? नहीं, तुम नहीं बता पाओगे। सिमिलरली एआई भी ऐसा है कि अगर तुम उसको इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दे दो, वो हैंडल नहीं कर सकता है ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट और वो स्टार्ट करेगा फिर हेलुसिनेट करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रिडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट टोकन को। और अगर ये सही इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं ले पाया तो फिर ये कुछ भी प्रिडिक्ट कर देगा और हेलुसिनेट कर देगा, और जिससे प्रॉब्लम होता है एराइज कॉन्टेक्स्ट रॉट का। और इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आता है आपका आरएलएम्स। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तुम्हें लाइब्रेरी से बुक्स पढ़नी है, तो तुम्हें पूरी की पूरी लाइब्रेरी को एक बारी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसमें से एक बुक जो भी तुम्हें पसंद है वो उठाओ, उसमें से तुम्हें नोट्स बना लो और उसके बाद वो बुक रिटर्न कर दो। सिमिलरली तुम ऐसे साइकिल रिपीट कर सकते हो तब तक जब तक कि पूरे लाइब्रेरी की बुक्स खाली ना हो जाए या तुम्हें जितना पढ़ना है उतना कंप्लीट ना हो जाए। सेम केस में ऐसे ही वर्क करता है आपका आरएलएम्स। हमें एक पाइथन स्क्रिप्ट लिख देना पड़ता है एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में, और हमें एआई एपीआई कॉल करनी पड़ती है। उसके बाद इस स्क्रिप्ट में हम ऐसा लिख देते हैं कि आपका एआई अपने सब एआई एजेंट्स को लॉन्च करेगा और जो भी एक पर्टिकुलर पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन ऑफ आपका इन्फॉर्मेशन, उस पर ये जाएगा और उससे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेगा रिकर्सिव वे में। उसके बाद ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहता है तब तक जब तक आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रिट्रीव ना हो जाए। तो बस यही ऐसे ही चलता है आपका आरएलएम्स का काम। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि देखा गया, जैसे एक ओपन सोर्स मॉडल था क्वेन, इस पर टेस्ट किया गया तो वो सर्च करने के बाद अगर उसका रिजल्ट मिल भी जाता था वो बार बार सर्च करता रहता था। क्यों? क्योंकि उसका कोडिंग ब्रेन उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी मॉडल पे ये वर्क कराना चाहते हो वो मॉडल इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो कोड को समझ सके, तभी वो ऐसा कर पाएगा। और दूसरा ये आपको एपीआई कॉस्ट, अगर आप एकदम छोटे लेवल ऑफ डाटा पे कर रहे हो तो मे बी आपका एपीआई कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। अभी करेंटली जो आप एलएलएम्स यूज़ करो उससे ज़्यादा कॉस्ट आ सकता है, क्योंकि ये सर्च करता है आपको, ये एक बार में रीड नहीं करता है। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं और अभी इस पर रिसर्च चल रहा है और देखो ये कहाँ तक जाता है। और बाकी अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रिसर्च पेपर का, तुम उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और हाँ, अभी मैं एक अपना ओपिनियन भी देना चाहता हूँ इस पर कि देखो, इसको हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ मत करो, इसको एज ए प्रोसेसर की तरह ट्रीट करो कि एक छोटा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लो, उसको प्रोसेस करो और फिर नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है उसके बारे में इसे एआई को सिखाओ। तो रैदर देन नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करना, हम नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है इस पे एआई को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन इस बारे में, और तुम कमेंट्स में बता सकते हो अपना ओपिनियन। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।